हर कोई एआई एजेंट बनाकर सेल कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा एजेंट बनाना है और कोडिंग भी नहीं आती तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हम आ गए हैं N8N की वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको N8N का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द ट्यूटोरियल। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा एजेंट का वर्क फ्लो है। आपने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक एक करके आपको ये चीज़ समझाने वाले हैं और ये बिल्कुल ही ईजी होगा। सबसे पहले अब हम जाएंगे अपने नए वर्क फ्लो में। सिंपली यहाँ प्लस पर क्लिक करें, वर्क फ्लो में जाएं और न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करें। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने एजेंट से क्या काम करवाना चाहते हैं। बेसिकली हमारा जो एजेंट है हमारी ईमेल को रीड करेगा, फिर इसे कैटेगराइज करेगा और फिर इसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा नोड चाहिए, ऐसा ट्रिगर चाहिए जो कि हमारी ईमेल को रीड कर सके। इसके लिए हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और जीमेल लिखेंगे। तो इस पर हम यहाँ जीमेल लिख दिया और ये हमारे सामने ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला ऑप्शन आया, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है। मेरा क्योंकि पहले ही लगा हुआ है, सिंपली मैंने इसे क्लिक कर दिया है। आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने ये कितनी बार रन करना है, अपने एजेंट को कितनी बार चलाना है। मैं यहाँ पर एवरी मिनट क्लिक कर रहा हूँ, आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। सिंपली अब हमने बाहर आ जाना है यहाँ क्लिक करके। अब हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो हमारे मैसेज को कैटेगराइज कर सके, इसे पहचान सके कि क्या ये स्पॉन्सरशिप वाला है या फिर ये स्कैम है या फिर ये कोई इंक्वायरी है। इसके लिए बेसिकली हम जाएंगे प्लस वाले ऑप्शन में, यहाँ पर टाइप करेंगे टेक्स्ट क्लासीफायर और ये हमारे सामने टेक्स्ट क्लासीफायर आ जाएगा। अभी आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ आपने कैटेगरी को ऐड करना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन अभी आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाली कैटेगरी को ऐड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली ये बताना है कि स्पॉन्सरशिप वाली कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा एजेंट ये कैसे डिटेक्ट करेगा ये कि ये वाला मैसेज जो है ये स्पॉन्सरशिप वाला है या नहीं। तो बेसिकली आप ये वाला काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कट कॉपी एंड पेस्ट किया है, चैट जीपीटी से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसमें बस इसी यही बताया गया कि स्पॉन्सरशिप वाली जो मेल्स होती हैं उनमें ये कैटेगरी होती हैं या उनमें ये कीवर्ड्स होते हैं। अब मैं इसके अंदर सेकंड कैटेगरी ऐड करने वाला हूँ, वो होने वाली है जनरल इंक्वायरी। सिमिलरली इसकी भी डिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करनी है। सिंपली मैंने यहाँ पर ये कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो यहाँ हमने अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली है, लेकिन अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट क्लासीफाई करना है। इसके लिए हमें हमारे पास एक पहले ईमेल या हमारे पास पहले डाटा होना चाहिए जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि एक डमी ईमेल सेंड करेंगे। अब मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर डमी ईमेल सेंड करूँगा ताकि वो हमारे इस जीमेल अकाउंट में आ जाए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट से आपने इधर N8N के ऊपर लॉगिन किया हुआ है उसी जीमेल के अंदर आपने ईमेल सेंड करनी है ताकि वो इसके अंदर आ सके। हम इसे चेक करके देखेंगे। एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ डाटा आ गया है। बेसिकली ये काम इस तरह करता है कि जो लेटेस्ट ईमेल होती है उसका डाटा ये कॉपी करता है और इधर N8N की वेबसाइट पर ले आता है। अब सिंपली हमने यहाँ पर इसे क्लिक करना है और यहाँ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बस इतना ही काम था। इसके बाद अब हम स्टेप को टेस्ट करेंगे। तो ये रेड साइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक मॉडल लगाना होता है जो कि ओपन एआई होती है। आप कोई भी मॉडल लगा सकते हैं लेकिन हम ओपन एआई लगाने वाले हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। तो आज की कमाल की बात ये है कि ये आपको फ्री क्रेडिट्स दे रहे हैं, यानी कि आपको पेड एपीआई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मॉडल जो है वो GPT-4 और मिनी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है। आपको यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपने सिंपली बाहर आना है।
तो अब हम दोबारा स्टैक को टेस्ट करने वाले हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया। हमारे एजेंट ने ईमेल को डिटेक्ट कर लिया है और इसे कैटेगराइज भी कर लिया है। बेसिकली मैंने एक सिंपल मैसेज भेजा था इस बारी और वो बिल्कुल सही से काम कर गया है। हमारे एजेंट ने इसे सही डिटेक्ट किया है। ये जनरल इंक्वायरी वाले ब्रांच में हमारा ये आ गया है। अब हम आगे जाएंगे। अब हमें ईमेल जनरेट करने के लिए ओपन एआई का मॉडल चाहिए। हम यहाँ ओपन एआई लिखेंगे। मैसेज हम मॉडल को सिलेक्ट करें। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है लेकिन आपको अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल ये फ्री क्रेडिट्स दे रहे हैं तो हमें पेड एपीआई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल को सिलेक्ट करेंगे GPT-4 मिनी। यहाँ अब हमने सबसे पहले यहाँ डाटा लेकर आना है जो कि हमारे पास अभी है ही नहीं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो स्पॉन्सरशिप वाली ईमेल है वो अभी तक आई नहीं है। तो मैं दोबारा चाहूँगा एक स्पॉन्सरशिप वाली ईमेल अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजूँगा। हम यहाँ दोबारा से वर्कफ्लो को टेस्ट करेंगे और इस बार हमारे पास ज़रूर आ जाएगी। तो देख सकते हैं कि आप हमारा ये मॉडल जो है, हमारा जो ये एजेंट है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ डाटा मौजूद होगा। तो सिंपली आपने ये देख लिया कि हमारे पास यहाँ डाटा मौजूद है और नाउ हमें यहाँ प्रॉम्प्ट लिखना है। इसके लिए सिंपली आपने इसे बताना है कि हमारा एजेंट जो है ये कैसे काम करेगा। तो इसकी डिटेल मैंने चैट जीपीटी से कॉपी की है। मैंने इसे बताया कि ये जो जनरेट करनी है ईमेल, तो इसकी डिटेल आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई मॉडल से बनवा सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया और सिंपली मैंने वहाँ ये टाइप किया था कि मैंने एआई मॉडल को ट्रेन करना है कि आपने एक ईमेल जनरेट करनी है, इसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दे दें। तो सिंपली मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है और कोई इसमें नई बात नहीं है। एंड रोल आप इसे सिस्टम को देंगे और आउटपुट को जो है जेसॉन कर लें। जेसॉन जो है एक जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है। इसे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिंपल है कि आपने इसे यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे स्टेप को टेस्ट करेंगे एंड एक चीज़ का ख्याल रखना था यहाँ पर कि सिंपलीफाई आउटपुट को ऑफ कर दें। नो अगेन। और आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे पास ज़्यादा डाटा है एंड इसने हमारे लिए ईमेल भी जनरेट कर दी है। ये बहुत ही कमाल का एक टूल है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सिमिलरली अब हमें दूसरे के लिए भी ऐसा ही करना होगा। ये तो था स्पॉन्सरशिप के लिए। इसी तरह का बिल्कुल सेम स्टेप करेंगे हम एक जनरल इंक्वायरी वाले पोर्शन के लिए भी। अब यहाँ जो हमने प्रॉम्प्ट देनी है वो ये है कि हमने इसको बताना है कि इसने कैसे डिटेक्ट करना है कि ये हमारी जनरल इंक्वायरी है या फिर स्पॉन्सरशिप की ईमेल है। सिमिलरली मैंने इसमें भी यही किया। मैं चैट जीपीटी के पास गया और मैंने ये सारा कुछ इसे बताया और मैंने इसे कहा कि मैंने एक एलएलएम को ट्रेन करना है। तो उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी और मैं वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ सॉरी एक चीज़ हम यहाँ करना भूल गए थे और वो ये था कि यहाँ जो हमने प्रॉम्प्ट दी थी उसके बाद हमने आखिर में इसको ये भी बताना था कि ईमेल कौन सी है जिसके लिए वो आंसर जनरेट करेगा। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे कि ये द ईमेल इज़ एंड इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सॉरी। सो अब ओके हो गया है काम हमारा। अब इसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है तो सबसे पहले अब हम दोबारा एक ईमेल को सेंड करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि जनरल इंक्वायरी वाले पोर्शन में हमारे पास मैसेज आ गया है। सिंपली हमने वही करना है, यहाँ पर एंड पर जाकर द ईमेल इज़, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड दैट्स ऑल। नाउ वी विल टेस्ट स्टेप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ईमेल जनरेट कर दी है चैट जीपीटी ने। तो कमाल की बात यह है कि मैंने यहाँ कोई भी पेड एपीआई यूज़ नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई भी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आप एक फुली फंक्शनल और प्रोफेशनल ईमेल रिस्पॉन्डर एजेंट बना सकते हैं। अब हमारा एजेंट बिल्कुल ओके हो गया है। ये एक ईमेल को रीड कर सकता है, उसे कैटेगराइज कर सकता है और उसके रिस्पॉन्स में ईमेल जनरेट कर सकता है। लेकिन अभी हमें एक ऐसा टूल चाहिए, ऐसा नोड चाहिए जो कि हमारे ईमेल में मैसेज सेंड कर सके या फिर ईमेल को ड्राफ्ट कर सके। तो पर्सनली मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं एक ईमेल को ड्राफ्ट करूँ और ख़ुद ही उसे रिव्यू करके सेंड करूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जीमेल लिखेंगे एंड क्रिएट अ ड्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब ये जीमेल अकाउंट का साइन इन करें आप। मेरा यहाँ पर अकाउंट साइन इन हुआ है। यहाँ हमें सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, एक सब्जेक्ट और एक मैसेज। बेसिकली हमारी जो ईमेल जनरेट हुई है, चैट जीपीटी ने जो जनरेट की है उसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ हम ग्रीटिंग वाले को सब्जेक्ट में ड्रैग कर सकते हैं और ये भी ओके रहेगा। एंड मैसेज में ये जो डिटेल मैसेज दिया हुआ है इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो हमने यहाँ बेसिकली किया ये है कि जो हमारी ईमेल जनरेट की थी चैट जीपीटी ने, उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली ऊपर वाले के साथ भी हम यही करने वाले हैं, एक स्पॉन्सरशिप की ईमेल दोबारा सेंड करेंगे। फ्लो में जाएंगे तो अब इसे भी जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे, क्रिएट अ ड्राफ्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ टेस्ट वर्क फ्लो करेंगे, फिर हमारा डाटा वहाँ पर जाएगा। ओप्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एजेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगेन हमने वही काम करना है जो पहले हमने किया था, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड हम इसे स्टेप को टेस्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट बन चुका है। और इसे हम चेक करने के लिए हम अपनी जीमेल में जाएंगे, ड्राफ्ट्स में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जीमेल में ड्राफ्ट बन गए हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। इसने हमारे लिए एक ड्राफ्ट बना दिया है जिसे हम खुद ही एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ईमेल रिस्पॉन्डर खुद ही एक ईमेल सेंड कर दे तो वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी पर्सनली ऐसा नहीं करूँगा। एंड दैट्स ऑल। अब हमारा एजेंट बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का एजेंट। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प हुई हो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।